नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। नए साल में आपका स्वागत। नए साल में आपका अपना कार्यक्रम एक्स-रे आपके सामने पेश। 2026 के पहले ही दिन एक खबर देखने को मिली और मुझे लगा कि ये खबर सिर्फ खबर नहीं, ये दिल्ली के सत्ता को चेतावनी तो नहीं है। खबर थी विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में कांग्रेस की बड़ी तैयारी, गांव-गांव तक कराएगी संविधान पर चर्चा। कांग्रेस की कोशिशें उत्तर प्रदेश में बहुजन मतदाताओं के सीधे पहुंच बनाने की है। कांग्रेस का अनुसूचित जाति विभाग वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य में गांव स्तर पर संविधान पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में। कांग्रेस की कोशिशें ऐसे करके बहुजन मतदाता तक सीधी पहुंच बनाने की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 के फरवरी मार्च में होने हैं। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम का कहना है, इस कार्यक्रम के दौरान संविधान निहित बहुजन समाज के अधिकारों, भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा संविधान एवं आरक्षण के साथ किए जा रहे खिलवाड़ तथा कांग्रेस की सरकारों में किए गए बहुजन हितैषी कदमों पर चर्चा की जाएगी। गौतम ने बुधवार को एक एजेंसी को कहा कि हमने पूरे देश में 26 नवंबर से संविधान पर चर्चा की शुरुआत की और इसका मुख्य जोर उत्तर प्रदेश पे है। अब हम इसे निचले स्तर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास जारी रहेगा। गौतम ने कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आएगा तब तक गांव स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ताकि बहुजन समाज तक सीधे पहुंचा जा सकता है पार्टी को। कांग्रेस के एससी विभाग के प्रमुख के मुताबिक वर्तमान सरकार की नीतियों की सबसे ज्यादा मार दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों पर पड़ी है। यह पूछे जाने पर कि क्या इस प्रयास का मकसद बहुजन समाज पार्टी के सिमटते जनाधार देखते हुए दलित समाज के मतों में सेंध लगाना है? सीधा सवाल। तो गौतम ने कहा, जनता किसी की गुलाम नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि काशीराम जी के नेतृत्व में जो बहुजन आंदोलन शुरू हुआ था, उसका सभी सम्मान करते हैं। लेकिन आज इस आंदोलन को जिस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, उसमें बहुजन समाज इस बात को लेकर चिंतित है कि अब आगे क्या किया जाए। गौतम ने दावा किया कि जब चुनाव आता है तब बसपा सक्रिय नजर आती है। सवाल यह है कि सक्रिय होती है या की जाती है, यह समाज को समझना पड़ेगा। पार्टियों को तो हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। गौतम ने कहा कि आज पूरे बहुजन समाज के मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं। इसका कारण अब बहुजन समाज कांग्रेस की ओर रुख कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिली थी। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ था और वह 2019 में मिली 62 सीटों के मुकाबले सिर्फ 33 सीट जीत पाई। सपा को 37 जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सपा और कांग्रेस दोनों ही उत्साहित है और मजबूती से चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि इससे दिल्ली को चिंता होनी चाहिए? जैसा कि 62 सीटों में से सिर्फ 33 जीत पाई थी, 37 सपा और 6 कांग्रेस को मिली। इसमें यदि बीएसपी, गौतम ने कहा ना कि पार्टी सक्रिय होती है, सक्रिय की जाती है। बीएसपी के चलते करीब करीब 7 या 10 के आसपास सीटें बीजेपी को मिली। ये बीएसपी की गिफ्ट। कुछ गिफ्ट एक मुस्लिम पार्टी की, एमआईएम। और यदि ये सारी गिफ्ट दी हुई सीटें नहीं होती तो बीजेपी शायद 25 तक सिमट जाती या 20 तक सिमट जाती। ऐसे में बैसाखियों पे भी सरकार चलाना मुश्किल हो जाता। केंद्र में बीजेपी 400 का दावा कर रही थी, 370 तो उनको लग रहा था कि यूं मिल जाए, लेकिन इस देश की जनता ने उनको 240 पे लाया। एडीआर की रिपोर्ट को हम सही माने तो जो मशीनों के साथ खेलवाड़ हो रखे कि 60 सीटें वैसे जोड़े तो ये 180 पे आई। बाकी जुगाड़ 60, 240 का आंकड़ा पूरा होता है। फिर
एनडीए के कुनबे को जोड़ा गया, उधर से नीतीश कुमार को लाया गया, इधर से चंद्रबाबू नायडू को लाया गया। नानी सरकार बनी नीतीश और नायडू की, बैसाखियों की, और 290 तक पहुंचे। यदि उत्तर प्रदेश में पार्टी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराती तो उसे बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ती। पहला झटका यूपी से पड़ा, और यूपी में यदि गांव-गांव तक संविधान की बात चली गई, क्योंकि मनरेगा हो गया या बाकी जगह जो अमेंडमेंट हुए या रिजर्वेशन को लेके जो डायरेक्ट एंट्री हो रही है, उसमें कैसे रिजर्वेशन को साइड में ताक में रखा जाता है, कैसा नुकसान हो रहा है पिछड़े समाज का। यदि ये बात उनको समझ में आ गई कि संविधान ने उनको क्या अधिकार दिए और वो अधिकार उनको प्राप्त होते हैं या नहीं, या उन अधिकारियों का हनन हो रहा है, इससे ही उस सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, इसका लेखा जोखा सामने आएगा। आपके अधिकार, आपके अधिकारों का हनन और सरकार की निष्क्रियता। और यदि यूपी बीजेपी के हाथ से चला गया विधानसभा, तो फिर अगला लोकसभा बहुत मुश्किल होगा, या 33 सीटें भी मुश्किल होगी, क्योंकि जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां फिर चुनाव आयोग का खेल भी बहुत मुश्किल में हो पाता है। पश्चिम बंगाल में दिखा दिया, तमिलनाडु ने दिखा दिया, केरल ने दिखा दिया, और उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा दाव है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता निकलता है दिल्ली का, तो ये तो सीधा चैलेंज दिल्ली को है। जिस हिसाब से कांग्रेसी काम कर रहे हैं, कम से कम ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ताओं को जो बल मिल रहा है, उससे लगता है कि यदि 1 लाख से ज्यादा गांव में संविधान पे चर्चा होगी, तो संविधान के साथ साथ कुशासन की भी चर्चा होगी, अधिकारों के हनन को भी चर्चा होगी, और सीधा इससे नुकसान बीजेपी को होगा, एनडीए को होगा। मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे बहुत दूर तक ये दिल्ली हिलती नजर आती है। देखिए आगे क्या होता है, ये तो साल की शुरुआत है, और संविधान पे चर्चा तो शुरू हो चुकी है। बहुत समय है, 1 साल में कितनी चर्चाएं होती है, कितनी साकार होती है, लोगों को तक कितनी बातें पहुंचती है, ये लगातार खबरें आप तक लेते आएंगे। फिर से एक बार नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज मैं ये कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार। फिर आता हूँ किसी विषय, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।